जैसे कि मैंने अपने चैनल में काफ़ी ज़्यादा हर्ब्स के बारे में आपको बताया है। जैसे मैंने आपको त्रिफला के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो शेयर किए हैं आपके साथ इस चैनल में, क्योंकि त्रिफला एक ऐसी हर्ब्स या जड़ी बूटी है, तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, आंवला, हरड़ और बहेड़ा का, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो वो अगर हम कंज्यूम करते हैं प्रॉपर डेली अपनी लाइफ में, तो इससे हमारी बॉडी में पीएच लेवल बैलेंस रहता है। तो इधर उधर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमें कि कौन सा फूड ले, कौन सा ना ले, कौन सी चीज़ खाए, कौन सी चीज़ छोड़े, कैसा पानी पिए, इतना सब देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यदि हम अपनी लाइफ में त्रिफला को ऐड कर लेंगे। अंकुरित अनाज जो होते हैं वो एल्कलाइन में आते हैं, ना कि एसिडिक में आते हैं। यदि हम उन अनाज को पका के अगर खाते हैं तो वो एसिड में हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं सुबह से खाली पेट हमें अंकुरित अनाज खाना चाहिए, वो भी बिना पकाए हुए, बिना उबाल के। तो उससे क्या होगा, रात भर में जो हमारी शरीर में जो एसिड बनता है ना, रात भर हम खाना कुछ खाते नहीं है 8-9 घंटे के लिए, तो शरीर में नेचुरल एसिड बनता रहता है। अगर वो ज़्यादा हो जाएगा, हमारा बॉडी झेल नहीं पाएगा, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर और भी कुछ हो जा सकता है। सुबह से जैसे ही हम ब्रेकफास्ट ले तो सबसे पहले हमें अंकुरित अनाज लेना चाहिए, स्प्राउट्स जिसे हम अंग्रेजी में कहे। सिर्फ उसमें काली मिर्ची डालना चाहिए स्प्राउट्स में, और सेंधा नमक डालना चाहिए, दैट्स इट। तो ये हमारी जो बॉडी में रात भर का एसिड बना रहता है ना, उसे वो बैलेंस कर देता है या डिजोल्व कर देता है, ये अंकुरित अनाज। तो अंकुरित अनाज एल्कलाइन फूड में माना जाता है और इसीलिए इसकी जो महत्व है इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो ये हमें एल्कलाइन की पूर्ति कर देंगे। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था एल्कलाइन वाटर घर पे कैसे बनाते हैं। जब कभी भी हमारे शरीर में एसिड ज़्यादा बन जाता है या फिर बढ़ जाता है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को हमें जूझना पड़ता है या झेलना पड़ जाता है। तो उस समय हमें उस एल्कलाइन वाटर को कंज्यूम कर लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया था आपको, उसमें खीरा डालते हैं उस पानी में और नींबू के टुकड़े डालते हैं, तो ये बन जाता है। इसको 8 घंटे के लिए रखते हैं और उसके बाद ये एल्कलाइन वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर यदि हम अपने रेगुलर मतलब रोज़ाना यदि हम एल्कलाइन आहार लें तो फिर हमें ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। तो सभी चीज़ का पीएच लेवल होता है, जैसे कि आप सभी ने बातें सुनी होगी, तो उसी प्रकार हमारी बॉडी का भी पीएच होता है। यदि पीएच लेवल अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें बहुत सारी बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि हम अपनी डाइट में एल्कलाइन का ज़्यादा कंजप्शन करें और एसिडिक फूड को कम करते जाएं। इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं एल्कलाइन यदि हम कंज्यूम करते हैं ज़्यादा, और एल्कलाइन फूड क्या क्या होते हैं जिसे हम अपने रेगुलर डाइट में अगर ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो हमें ये एसिडिटी या फिर हमारा पीएच लेवल इम्बैलेंस नहीं होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका बेनिफिट क्या होता है। यदि हम एल्कलाइन फूड ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी है आज के समय में। तो एसिडिक फूड कैसा होता है, देखो कोई सा भी चीज़ हो जिसको हम खाते हैं, तो यदि हम उसको पका के खाएंगे या फिर हमें उसे थोड़ा सा बासी करके खाएंगे तो वो एल्कलाइन फूड होते हुए भी वो एसिडिक फूड कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, कोई सी भी चीज़ खाना हो तो हमें फ्रेश खानी चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए और बिना पका हुआ होना चाहिए। जैसे यदि हम नींबू को यदि किसी भी तड़के में डाल लेंगे और उसको अच्छे से पका लेंगे तो एक नींबू भी एल्कलाइन होते हुए भी वो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाएगा। है तो नींबू खट्टा फल, उससे तो हम उसके एसिड कह सकते हैं, पर यदि हम उसको पानी में मिला के पीते हैं ना, जैसे नींबू पानी बनाते हैं, तो वो एल्कलाइन होता है। तो यदि हम उसको पका लेंगे तो वो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमारी सभी प्रकार की सब्जियां होती हैं, जैसे टमाटर हम उसको पकाते हैं ना, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यदि हम उसे कच्चा खाएंगे तो वो एल्कलाइन होता है। तो जितने भी हरी कलर की जो सब्जियां होती हैं वो एल्कलाइन से भरपूर होती है। तो सबसे ज़्यादा एल्कलाइन होता है खीरा में होता है। तो देखो एल्कलाइन का पीएच लेवल क्या होता है और एसिड का पीएच लेवल क्या होता है। इसे नापने के लिए 0 से लेके 14 तक का इसका नंबर है। तो जिसमें 0 से लेके 6.9 तक अगर किसी में भी लेवल आता है पीएच लेवल तो वो एसिडिक में आता है, और 7.9 से लेके 14 तक वो अगर पीएच आता है किसी भी चीज़ का तो वो एल्कलाइन फूड में माना जाता है, और 7 अगर आएगा तो वो न्यूट्रल होगा, ना वो एसिडिक होगा ना ही वो एल्कलाइन होगा। ठीक है, तो जैसे हम जो आज के समय में जो आरओ वाटर पी रहे हैं ना, वो न्यूट्रल है, उसमें कुछ भी मिनरल्स नहीं बचता है, ना वो एसिडिक होता है ना ही वो एल्कलाइन होता है। तो
उसमें किसी भी प्रकार का गुण नहीं है, सिर्फ वो पानी तरल पदार्थ एक रह चुका है, बस वो प्यास बुझा सकता है, बाकी उसका कोई फायदा नहीं है। उसको पीने के बाद काफी लोग यही कह रहे हैं कि हमें पानी पीने का कोई भी असर नहीं होता है, सिर्फ प्यास बुझती है। तो हमेशा पानी को हमें अल्कलाइन पीना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि अपने पुराने समय में लोग मटके में पानी भर के पीते थे। मिट्टी का मटका होता था, तो उसमें सबसे ज़्यादा अल्कलाइन होता है, क्योंकि मिट्टी के गुण पानी में आ जाते हैं। जिस भी चीज़ में हम पानी को स्टोर करेंगे उसके गुण पानी में आएंगे। तो यदि हम मिट्टी के मटके में पानी भरेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलेंगे हमें, और इसीलिए मटके का पानी हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा कहते हैं। और फिल्टर का यूज़ करना ही है तो हमें फ़िल्टर रखना है, ना कि उसमें आरओ रखना है। आरओ हमेशा पानी के जो मिनरल्स होते हैं उसको वो ज़ीरो कर देता है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, आज के समय में एल्कलाइन की मशीनें बिकने लग गई है कि आप आरओ वाटर खरीदो, फिर उसके बाद वो एल्कलाइन की मशीन खरीदो, ताकि पानी को एल्कलाइन बना सको बिल्कुल आर्टिफिशियल तरीके से। तो इससे अच्छा बेहतर ऑप्शन है कि हम मटके का पानी पी लें, तो हमें नेचुरल ठंडक मिलेगी और मिट्टी के गुण पानी में आएंगे, जिसका हमारा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इंसान भी एक मिट्टी का बना पुतला है और मिट्टी का घड़ा भी है, तो दोनों का रिश्ता नाता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो खैर, तो जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं वो अल्कलाइन में आती है। खीरा हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, तोरई हो गई, जितनी भी हरी सब्जियां आती है वो सब अल्कलाइन होती है। तो हमें उनका कंजप्शन ज़्यादा करना चाहिए। और एसिडिक फूड की बात कहूँ तो एसिडिक फूड में अनाज होते हैं, अनाज जो भी आते हैं वो एसिडिक फूड होते हैं। तो हमें इसीलिए कॉम्बिनेशन बनाया है, हमारे अपने भारतीय संस्कृति में चला आ रहा है कि हम अनाज में अगर खाते हैं तो सब्जी लेते हैं साथ में, ठीक है, और साथ में लेते हैं ज्वार मक्के की रोटी। ये जब दोनों मिलते हैं तो हमारी बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस रहता है, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं, एसिडिक भी है और अल्कलाइन भी है। अल्कलाइन खाना से ये नहीं बात हो सकती कि एसिड फूड नहीं खाना चाहिए, दोनों हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एसिडिक नहीं होगी, हमारा एसिड नहीं होगा बॉडी में, तो खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो एसिड होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, पर किसी भी चीज़ की अति हो जाएगी तो वो चीज़ हमें नुकसान ही देगी, राइट। दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। पर आज के समय में सबसे ज़्यादा एसिड बनने लग गया है, क्योंकि पानी हम आरओ का पीने लग गए हैं। सब्जियां जो हम पका के खाते हैं जिसका अल्कलाइन कंटेंट कम हो जाता है, और मटके का पानी तो ये समझो कि ना के बराबर होते जा रहा है, क्योंकि अधिकतर देखा जाए तो प्लास्टिक की बोतल में पानी भरा हुआ आता है, ठीक है। मार्केट में अगर हम पानी भी खरीदे तो प्लास्टिक की बोतल में, वो भी आरओ का पानी, तो कुछ भी मिनरल नहीं बचा पानी में, तो हमें अल्कलाइन मिलेगा कहाँ से। तो इसीलिए आज के समय में अल्कलाइन ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए बजाय कि एसिडिक, क्योंकि एसिडिक फूड तो हमें मिल ही जाता है। हम कुछ भी मार्केट से खरीदेंगे खाने के लिए, कोई सी भी चीज़ हम रेडीमेड फास्ट फूड खरीदते हैं तो वो बिल्कुल प्रोसेस में बन जाता है, तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर चाहे वो अल्कलाइन भी क्यों ना हो, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें अल्कलाइन कंज्यूम ज़्यादा करना चाहिए। मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों में अल्कलाइन सबसे ज़्यादा होता है। फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश ताज़े फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होती है, हर्ब्स होती है, हर्ब्स में जड़ी बूटियाँ होती है, जैसे कि मुलेठी हो गया, अश्वगंधा हो गया, शतावरी हो गया, ऐसी काफ़ी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ होती है, दालचीनी हो गई, काली मिर्ची हो गई, लौंग हो गया। तो ऐसे जितने भी प्रकार के हर्ब्स जो आती है, हर्बल टी जो बनती है ना, तुलसी हो गया, पुदीना हो गया, ये सब भी अल्कलाइन होते हैं। और नट्स भी होता है अल्कलाइन में। यदि हम फ्रेश नट्स खाएंगे, पानी में भिगो के खाते हैं, क्योंकि वो गर्म तासीर के होते हैं अधिकतर, तो उन्हें हम पानी में भिगो के खाते हैं तो हमें इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। उसमें अगर एसिड होता है तो वो कम हो जाता है। सीड्स होते हैं, सीड्स में आते हैं जैसे कद्दू के बीज हो गए, तरबूज के बीज या फिर खरबूजे के बीज, जितने भी बीज वगैरह आते हैं निकलते हैं फ्रूट्स में से, वो सारे अल्कलाइन होते हैं। अब एसिडिक में आता है जैसे ग्रेन्स हो गया, बीन्स हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स और फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड्स, ये सब एसिडिक फॉर्म फूड हो जाते हैं। तो आपने जान ही लिया होगा एसिडिक फूड और अल्कलाइन क्या होता है। और इन्हें अगर आयुर्वेद में समझें तो ये सारी चीज़ें पहले से हमारे भारतीय आयुर्वेद में इंक्लूड है, पर ये सब चीज़ें विदेश जाती है, उससे वो लोग अपने हिसाब से नामकरण कर देते हैं और फिर उसे अल्कलाइन या एसिडिक फूड का नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने वीडियो में भी यही नाम प्रेजेंट किया है ताकि आप लोग इस चीज़ को समझो पहले, फिर इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको इसका ट्रेडिशनल बताऊंगी कि इसे क्या आयुर्वेद में कहा जाता है। और हम इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, नेचुरल पद्धति को, चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। जब वो चीज़ विदेश से आती है तो हमें बड़ी अच्छी लगती है, जैसे योग का योगा हो गया, तो काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है योगा करना। जब वो योग था तो कोई फॉलो नहीं करता था, जब वो योगा नामकरण हो गया उसका तो सब लोग फॉलो करने लग गए। तो बस यही सब चीज़ें हैं अपनी भारत की। यदि हम इसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, अपनी जीवन शैली में अपनाएं, तो फिर हमें इन सब चीज़ों को देखना भी ना पड़े, ना अल्कलाइन जैसे शब्द वगैरह हमें ना ही पढ़ना पड़े। तो ये वीडियो के बारे में आपको क्या जानकारी और आपके क्या विचार है तो ज़रूर कमेंट्स से बताइएगा।
और आपने इस चैनल को देखा है पहली बार तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कीजिए बेल आइकन को क्लिक, ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी का नोटिफिकेशन मिल सके समय पे। और इस वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।